अच्छा बेटा, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब आज थोड़ी बहुत बात हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे कर लेते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपके पास, टेबल और या बल्कि इसको अभी लॉ कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का एक और नाम भी है, इसको हम बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। 1909 में ये पब्लिश हुआ। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic functions of their atomic numbers। अच्छा जी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीव के और इसके पीरियोडिक टेबल में फ़र्क क्या है? देखो, मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट तकरीबन एक जैसी ही है। सिर्फ इसके मेंडलीव में आखिर में आता है एटॉमिक मास और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आखिर में आता है एटॉमिक नंबर। बस ये फ़र्क है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है वो भी देख लेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ जनरल बातें बताऊंगा। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी करने जाएंगे। तो अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा होता है और उसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या हैं, उसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी करना चाहिए और स्टडी करते हुए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। ये हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो शक्ल है आपके पास, उस शक्ल की कुछ थोड़ी बात करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ शक्ल आपके पास इसको ड्रॉ कीजिएगा ज़रा अपने पास ताकि आप लोगों को भी पता रहे। कुछ इस तरह की शक्ल होती है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, अब मैं ज़रा सी बात करता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। देखो, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ तक इसकी ये डिवीज़न है, फिर ये डिवीज़न है और फिर ये नीचे आ जाते हैं। ये हिस्सा फैमिली ए का है। गंवारपन किसी ने किया है भी, ज़रा ख्याल करिए इसका। ये हिस्सा फैमिली ए है, ये हिस्सा भी फैमिली ए के ही एलिमेंट्स का है। ठीक है, इन एलिमेंट्स को
लाइट मेटल्स कहते हैं। अच्छा, इन एलिमेंट्स का एक और नाम भी है, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं और लाइट मेटल्स भी कहते हैं। अच्छा, इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक को भी हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर इनको कहा है ना लाइट मेटल्स, इनका कोई ऐसा नाम नहीं है क्योंकि इस हिस्से में, पीरियोडिक टेबल के इस हिस्से में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और मेटलॉइड्स भी होते हैं। अच्छा, इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये फैमिली बी के कलर बदल देते हैं थोड़ा। ये वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं फैमिली बी के एलिमेंट्स। अच्छा, इन एलिमेंट्स को हम हैवी मेटल्स कहते हैं। इनका एक और नाम ट्रांजिशन मेटल्स भी होता है। अच्छा, ये जो नीचे देख रहे हो, ये नीचे जो एक दो रॉ मैंने बनाई है, ये रॉ भी फैमिली बी से ही ताल्लुक रखती है, ये कोई अलग नहीं है। इसमें दो रॉज होती हैं आपके पास। ऊपर वाली रॉ को कहते हैं लेंथिनाइड्स, नीचे वाली रॉ को कहते हैं एक्टिनाइड्स। अच्छा, लेंथेनाइड्स जो हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव का मैं पिछले चैप्टर में शायद बता चुका हूँ, अल्फा बीटा गैमा 3 रेज होती हैं, फिजिकल क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। लेंथेनाइड्स नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और एक्टिनाइड्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल की ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन है पीरियोडिक टेबल का। अगर अभी तक किसी ने लिख लिया है पूरा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा। मैं भी आपको आगे से चीज़ें समझा देता हूँ ज़रा कुछ, क्योंकि आज से हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं, तो अभी ऐसा नहीं है कि आज आखिरी दिन पढ़ रहे हैं, दो चार दिन लगेंगे इसको अभी हमें पूरा पढ़ने में। लिख लिया इसको? लिख लिया जी बेटा? सर। जी सर। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल हमारे पास कि वो कैसा होता है। Let me show you image of periodic table. Where is periodic table? ये लीजिए भाई, ये आ गया आपके सामने पीरियोडिक टेबल। हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा कुछ ऐसा नज़र आता है। अब मैं आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, वो बातें मैं यहाँ पर आप लोगों के पास आइडेंटिफाई कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ये देखो, ये वाले जो दो ग्रुप्स हैं, ये वाले, ये जो बॉर्डर लाइन है, ये वाला हिस्सा मैंने लाइट मेटल्स बताया था ना पीरियोडिक टेबल में, ये लाइट मेटल्स हैं, ठीक है।
अच्छा, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का वो दूसरा वाला हिस्सा है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कोने में लेफ्ट साइड पे लिखा था, राइट साइड पे, जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड सब होते हैं। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो सेंटर वाला, ये सारे एलिमेंट्स, ये वाले, ये सारे एलिमेंट्स और ये नीचे वाले, ये हमारे पास फैमिली बी है। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सीक्वेंस किस तरीके से है, इसमें पहले मैं पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा समझा दूं। देखो, हमारे पास दो फैमिलीज हैं, ये दो, ये भी फैमिली ए है और इस तरफ ये भी फैमिली ए है। फैमिली ए, फैमिली बी जो है वो फैमिली ए के दो तरफ के डिस्ट्रीब्यूशन में ना सैंडविच बना हुआ है, समझ लो। ठीक है, क्या बना हुआ है? ये सैंडविच बना हुआ है। फैमिली ए के दो एलिमेंट्स में ये सैंडविच बना हुआ है, फैमिली बी। अच्छा, अब यहाँ पर हम, हमारा जो चैप्टर है, हमारे चैप्टर में हम फैमिली ए के एक एक ग्रुप के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फैमिली बी के एक एक ग्रुप के बारे में तफसीलन नहीं पढ़ेंगे, ओवरऑल डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर का सीक्वेंस रहेगा। पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 64 पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, आप उसको भी देखते रहिएगा पढ़ते वक्त। ठीक है, मैं ये क्लियर कर दूं। हमारा पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं ना बेटा, तो दो तरह से पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल की एक तरह से, एक मतलब पढ़ने के तरीकों में, एक तो है आपके पास जिसे हम कहते हैं वर्टिकल स्टडी, और एक आपके पास होती है बेटा हॉरिजॉन्टल स्टडी। एक आपके पास वर्टिकल स्टडी कहलाता है और एक आपके पास क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल स्टडी कहलाता है। वर्टिकल स्टडी को हम ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल स्टडी को हम पीरियड कहते हैं। यानी कि ये जो 118 एलिमेंट्स हैं ना, इन 118 एलिमेंट्स को दो तरह से, दो अलग अलग तरह से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, दो अलग अलग तरह से इनको डिवाइड किया जा सकता है। डिवाइड किया जाता है मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं डिवाइड किया जा सकता है। एक तो वर्टिकली ग्रुप्स की सूरत में, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम। दूसरा हॉरिजॉन्टली रोज की सूरत में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स की सूरत में और हॉरिजॉन्टल रोज की सूरत में इनको हम अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्रुप और पीरियड के ना आप कुछ नंबर देखोगे, जैसे शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो या नहीं, मैं खुद बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है 1 2, ठीक है, और 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। और यहाँ इस तरफ ऊपर से नीचे भी नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो वो ग्रुप का नंबर हमें खास इंफॉर्मेशन देता है। ग्रुप नंबर indicates number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल तादाद है वो ग्रुप का नंबर बताता है। अच्छा, अब यहां अगर बात करें तो पीरियड नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ शेल इन एन एटम। ठीक है, अच्छा, ग्रुप हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? ये तो हमारे पास डेफिनेशंस हो गई दोनों की। पीरियोडिक टेबल में टोटल 16 ग्रुप्स हैं।
और पीरियड कितने हैं? टोटल 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप को फर्दर फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है बेटा। एक को हम कहते हैं फैमिली ए और एक को हम कहते हैं फैमिली बी। फैमिली ए जो है उसमें ग्रुप नंबर 1A से लेकर ग्रुप नंबर 8A तक एलिमेंट्स होते हैं। फैमिली बी में ग्रुप नंबर 1B से लेकर ग्रुप नंबर 8B तक एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड की फर्दर कोई डिवीजन नहीं है तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब हमारा जो चैप्टर है उसके एतबार से हम फैमिली ए की तो डिटेल स्टडी करेंगे और फैमिली बी की ब्रीफ स्टडी करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब आ जाओ, ये जो लिखा है कि सर ये ग्रुप नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब है? बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल ऑफ एटम। किसी भी एटम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है उसे हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि किसी भी एटम, अभी हमने, आपको याद होगा चैप्टर 3 अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा है और चैप्टर 3 का जो लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें हम ये देख रहे थे कि किसी एटम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, किसी एटम के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, किसी के शेल में 4 आ रहे हैं, किसी में 5 आ रहे हैं, किसी में 6 आ रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आते हों, जितने भी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आते हों उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो K1 लिखोगे। तो सर इसमें तो पहले ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और बस यही है और तो है ही नहीं, तो क्या यही लास्ट शेल है? जी हाँ, हाइड्रोजन का पहला ही शेल उसका आखिरी शेल होता है। सर अच्छा, अगर बात मिसाल के तौर पे सर एल्यूमिनियम हो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है सर, तो बेटा के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो सर इसकी वैलेंसी क्या होगी एल्यूमिनियम की? बेटा वैलेंसी होगी 3, क्योंकि आखिरी शेल कौन सा है? एम। अब एम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी का चक्कर समझ में आया बेटा? बेटा वैलेंसी का यस चक्कर समझ सर। में आया? यस सर। अब अगर थोड़ी तफसीली बात कर लें पीरियड्स के हवाले से, तो पीरियड हमारे पास क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ, पीरियड नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ शेल इन एन एटम। अब मिसाल के तौर पर कोई एक एटम होगा जिसका पीरियड नंबर है 1, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड का मतलब ये होगा कि उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट है ना, सबके अंदर सिर्फ एक शेल है। सेकेंड पीरियड की अगर बात करूं तो सेकेंड पीरियड का मतलब क्या है? सेकेंड पीरियड का मतलब है कि उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। आखिरी उसके एटम में कितने शेल होंगे? दो, दो शेल होंगे इलेक्ट्रॉन के। अगर मैं बात करूं थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड का क्या मतलब है कि उस एटम में 3 शेल होंगे। अब जैसे यहां देख रहे हो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही शेल है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता होगा। सेम इसी तरीके से एल्यूमिनियम में मैं कह रहा हूं कि 3 शेल्स हैं KLM, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता होगा। फिर आ जाओ मजीद फोर्थ पीरियड की बात करें। फोर्थ पीरियड का मतलब है कि एलिमेंट में 4 शेल होंगे। फिफ्थ पीरियड का मतलब है एलिमेंट में 5 शेल होंगे। सिक्स पीरियड का मतलब है एलिमेंट में
6 शेल होंगे। 7th पीरियड का मतलब है एलिमेंट में 7 शेल होंगे। ठीक है, तो ये आ गई शेल की तादाद। यानी कि अब अगर ये फर्स्ट पीरियड है और ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स, ये सेवन, तो अब फर्स्ट पीरियड में यानी कि यहां से लेकर यहां तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सब में एक शेल होगा। सेकंड पीरियड में लिथियम से शुरू हो रहा है मामला, कहां तक जा रहा है, नियॉन तक जा रहा है, तो इसमें दो शेल होंगे सब में। सोडियम में 3 से शुरू हो रहा है मामला और आर्गन तक जा रहा है, सब में 3 शेल होंगे। चौथा पीरियड पोटेशियम से शुरू हो रहा है, तो ये मामला कहाँ तक जा रहा है, आर्गन तक, तो इसमें 4 शेल होंगे। पांचवा पीरियड रुबिडियम से शुरू हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, जिनॉन तक, तो इसमें 5 शेल होंगे सब में। सीजियम से शुरू होकर ये मामला जा रहा है रेडॉन तक और बीच में ये भी आ जाते हैं। क्या देख रहे हो, ये यहाँ से ना ये एलिमेंट्स नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा रो निकाल के, सब में 6 शेल होंगे। और ये 7 पीरियड है, तो इन सब में 7 शेल होंगी। यहाँ से ये गैप निकल के नीचे आ जाता है। ठीक है ना, तो ये जो आप पिंक डॉट देख रहे हो ना, यानी कि बेरिलियम के बाद, ये सॉरी बेरियम के बाद यहाँ से लेंथेनाइट और ये लुटीनियम से पे ख़त्म होता है। फिर यहाँ पर रेडियम के बाद एक्टीनियम से शुरू होता है और लोरेंशियम पर ख़त्म होता है। और उसके बाद फिर ये बाकी दोबारा यहीं से कंटिन्यू रहता है, हेफ्नियम, टेंटेलम और ये रदरफोर्डियम, डब्नियम, सबोर्गियम, इस तरीके से। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, एक काम कर लें, ये जो यस सर। ग्रुप पीरियड वाली बात की है ना, इस ग्रुप पीरियड वाली बात के ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा। कल हम मज़ीद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी कल हम मज़ीद तफसीली जो है ना बात आपसे करेंगे इलेक्ट्रॉन सॉरी इनके हवाले से। ठीक है, मतलब ओके periods सर। के हवाले से। ओके सर। ठीक है फिर बेटा, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल होगी। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।